भगवान नारायण है, जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया। सूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा हुई है और कुब्जा जब आगे बढ़ी भगवान कन्हैया से जिस समय मलियागिर का चंदन लेकर पहुंची है, कुबड़ी है, कुरूप है, लगाने के लिए जिस समय मस्तक पर तिलक नाथ रहस्य में प्रमाणित है कि भगवान कन्हैया ने कुब्जा को वरदान दिया कि हे कुब्जा, आगे कराल कलयुग के कलकाल में तुम तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती होंगी। और एक ध्यान रहे, हमारा एक जैन धर्म जो है ये नाथ रहस्य संप्रदाय का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आदिनाथ जैन धर्म के प्रमुख गुरु हैं और आदिनाथ ही दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ के पुत्र इन्हीं मैनावंती से के पुत्र कहलाए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अगले जन्म में कुब्जा जो है वो मैनावंती के रूप में अवतरित हुई और भगवान कन्हैया ने एक वरदान दिया है कि हे कुब्जा, अब तुम धैर्य धरो, मैं कलयुग में अवतरित होंगे। और हमारा नाथ रहस्य में प्रमाण है कि स्वयं भगवान नारायण ही आज मछली के गर्भ में है। और विशेष बात, इधर भोले बाबा मैया पार्वती को कथा को श्रवण करने लगे और जब मछली के गर्भ में भगवान नारायण है, भोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे, देवी जब हम तुम्हें कथा को श्रवण कराए तो कहीं तुम सो मत जाना, लेकिन सच ये है कि भगवान की कथा और भगवान की कृपा, भगवान का सत्संग हम तब तक न सुन पाते हैं न जा पाते हैं जब तक उनकी कृपा हमारे ऊपर। भोले बाबा मैया पार्वती को अमर तत्व के ज्ञान को श्रवण करा रही हैं, लेकिन मैया पार्वती भगवान की कथा को श्रवण करते करते निंदा रानी के आगोश में हुआ वही जो हमेशा होता। करनी कथा सुनाई और पार्वती गई सोई, कैसे करनी कथा सुनाई पार्वती गई सोई। और उनके कथाएं नाथ मच्छिंद्र जगतपति जगो निंदिया ओ निंदिया ओ निंदिया। और ध्यान रहे, इधर भोले बाबा तो अमर तत्व के ज्ञान की कथा को श्रवण करा रहे हैं और इधर मैया पार्वती जो है वो निंदा रानी के आगोश में चली। लेकिन ध्यान रहे, मछली के गर्भ में प्रेम भगवान नारायण अमर तत्व के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। शिवो करता शिवो भोक्ता शिवो जनाना प्रिय निराकारं निरंजनम् ओंकार। भोले बाबा अमर तत्व के ज्ञान को श्रवण करा रहे हैं। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मछली के गर्भ में भगवान नारायण आज भोले बाबा के अमर तत्व के ज्ञान को श्रवण किया है। भोले बाबा ने जैसे ही कथा विराम के समय जैसे ही जय घोष किया है, मैया पार्वती प्रगाढ़ निद्रा से जागृत हुई, हाथ जोड़ कर कहने लगी, भगवान आगे क्या हुआ। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया पार्वती से भोले बाबा कहने लगे, इसका मतलब मैं तुम्हें कथा को श्रवण करा रहे थे और तुमने हमारी कथा को सुना। मतलब
हाथ जोड़कर मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं निद्रा रानी के आगोश में चला, मैं सो गया था, आपकी कथा को श्रवण करने के बाद में मुझे नींद आ गई। मेरे प्यारे हो, आज मैया पार्वती ने जैसे ही इतनी बात को सुना है कि निद्रा रानी के आगोश में चले गए, इधर भोले बाबा ने ध्यान करके देखा है कि हमने जिस कथा को सुनाया है, हमने जिस कथा को कहा है, ये कथा श्रवण किसने की, हुंकार की आवाज कहां से आ रही थी। और जैसे ही ध्यान करके देखा, मछली के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण हाथ जोड़कर भूतेश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, भगवान आपके बताए हुए रहस्य को मैं समझ गया, ये सारा संसार शिवमय है, शिव के सिवाय संसार में कोई नहीं है। निर्विकारम निरामया ओमकारम अलख निरंजनम शिव कोरक्षमाताय वयम नमः। जो निराकार है, ओमकार है, अलख निरंजन है, ज्योत रूप है, घट घट में व्यापक है, वही शिव सर्वज्ञ है। मेरे प्यारे भक्तों, आज भोले बाबा कहने लगे, बेटा नारायण, अगर तुमने हमारे द्वारा कथा को श्रवण किया है, तो चूंकि तुम मायापति हो, जो लोग गोगा मेड़ी ददरेबा में बाबा जहांगीर के दर्शन करने गए हो, उन्होंने ध्यान दिया हो कि जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नवनाथों के दर्शन होते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने ददरेवा में दर्शन किया? हाथ ऊपर करके तो बताएं भाई साहब। अच्छा, कल काफी लोग थे, वो लोग आज आए नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसी समस्या यहाँ हो गई, किसी ऐसी घटना हुई है जो बड़ी दुखद है, और मैं इन पावन नवरात्रों में माता रानी से जरूर प्रार्थना करेंगे कि माँ ऐसी संकट की घड़ी में उन परिवार को सांत्वना दे। कई लोग ना आ सके, एक बार मेरे प्रेम से गोगा जी महाराज के श्री चरणों में चलते हैं। हालांकि जो गोगा मेड़ी गए हैं उन्होंने देखा, पहले प्रवेश में हम नवनाथों के दर्शन करते हैं, और दूसरा जो प्रवेश के उसके बगल में जाते हैं तो दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ महाराज का मंदिर है, देवालय। उसके ऊपर लिखा है माया स्वरूपी। भोले बाबा कहने लगे, तुम नारायण हो, मायापति हो, विष्णु अवतार है, तुम मायापति कहलाते हो, इसलिए नाथ संप्रदाय में जब आओगे तो माया स्वरूपी कहलाओगे। नाथ संप्रदाय आज तक केवल सब समूचे ब्रह्मांड में भोलेनाथ थे, अब इस भूतल पर तुम्हारा नाम नाथ संप्रदाय में आएगा, तो इसलिए तुम इस भूमंडल के प्रथम संस्थापक हो गए, तुम दादा गुरु कहलाओगे। और जब तुम दादा गुरु कहलाओगे, मछली के गर्भ के कारण तुम्हारा नाम मत्स्य होगा, देवता में प्रथम होने के कारण तुम मत्स्य इंद्र हो गए, और भोलेनाथ के द्वारा कथा श्रवण करने के कारण तुम्हारा नाम दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। बोले मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की। एक बार बड़े प्रेम से जो घोष बोले जय हरवीर महाराज की।